तारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। के गुरु बिन माला फेरता, कि गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल भया, कहते वेद पुराण। के राम कृष्ण से को बड़ो, तिन हो तो गुरु की, तीन लोक के वे धनी, तो गुरु आगे आधीन। कि यह तन विष की बेलरी, अरे यह तन विष की बेलरी, तो गुरु अमृत की खान। शीश दिए भी गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। तो कितनी अच्छी बात कही है। लिखा है कि गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, और गुरु बिन सब निष्फल भया, तो कहते वेद पुराण। जो व्यक्ति कहा है कि पोती पढ़ पढ़ युग मुआ पंडित भया ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का तो पढ़े सो पंडित होई। तो गुरु के बिना आप कितने भी पूजा पाठ कर लें, गुरु के बिना आप कितना भी दान कर लें, गुरु के बिना आप कितने भी मालाओं का जाप कर लें, जब तक आपके सिर पर गुरु का हाथ नहीं होगा, वो सब कुछ निष्फल है। निष्फल का मतलब आपको उसका कोई फल मिलने वाला नहीं। चाहे एक दिन में आप लाखों लाखों रुपया दान कर दो, तो भी आपको उसका कुछ फल मिलने वाला नहीं है। कितनी भी मालाओं का जाप कर लो, कितने भी हवन कुंड जला लो, कितने भी भक्ति कर लो, गुरु के बिना सब कुछ अधूरा है। और अगर नहीं होता तो भगवान राम को गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और आगे कितनी अच्छी बात कही है, कहा है राम कृष्ण से कौन बड़ो, तीनों तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। जो तीनों लोक के मालिक कौन, राम कृष्ण, वो भी गुरु के आगे अधीन है। हाथ जोड़कर उनके चरण दबाकर सेवा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, पढ़ा होगा। आजकल की किताबों में नहीं होता ये पढ़ाई, पहले हुआ करती थी। आजकल तो सब इंग्लिश है। पहले हम लोगों ने पढ़ा अपने टाइम में, उसमें लिखा हुआ था जब हमने पढ़ा, क्या कि सब धरती का गद करूं लेखनी सब बनराज, 7 समुद्र की मसी करूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। यानी कि सब धरती को कागज बना लूं, लेखनी सब बनराज, कलम सारे बनों की, इस पृथ्वी पर जितने भी बन हैं सबकी काट काट कर कलम बना लूं, और 7 समुद्र की शाही बना लूं, और धरती के ऊपर एक कोने से आखिरी छोर तक लिखता चला जाऊं, तो भी मैं गुरु की महिमा का बखान लिख नहीं सकता। इतनी बड़ी गुरु की महिमा है। और ये चीज आज से नहीं लिखी हुई है, करोड़ों वर्ष पूर्व में उस समय के सिद्ध महापुरुषों ने ये सब कुछ लिखकर रख दिया था, जो उन्होंने अपने जीवन में पाया। सबको कलमबंद कर दिया। हम उन्हें पता था कि जब कलयुग आएगा, कलयुग के जीव भगवान को, गुरु को नहीं मानेंगे, तब शायद जो लोग गुरु की शरण में पहुंचेंगे, जिन्हें थोड़ा सा भी ज्ञान मिल जाएगा, तो वो गुरु की भक्ति में लग जाएंगे। क्योंकि आगे कितनी अच्छी बात कही, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए भी गुरु मिले, तो भी सस्ता जान।
अगर इस शीश को कटवा कर भी गुरु मिलता हो तो समझ लीजिए आपका शीश गुरु की सेवा में लग गया, आप मोक्षगामी हो गए, आपका कल्याण हो गया। और याद रखिए, आजकल तो गुरु मंत्र देने के लिए फ्री में भी तैयार हैं, कुछ नहीं मांगते, सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य है इस घोर कलयुग में कि आप नाम का सुमरन लेकर नाम का सुमरन करें। लेकिन फिर भी आप सुमरन नहीं करते, नाम नहीं लेते, और अगर कोई भूले भटके से ले भी लेता है तो उसको सुमरन नहीं करते, जपते नहीं है। और याद रखना, ये आप घोर पाप कर रहे हैं, क्योंकि जो गुरु से गद्दारी करता है, गुरु से झूठ बोलता है, उसके जीवन में कभी सुख और शांति नहीं आती। गुरु से वचन भर लेते हैं आज के बाद अंडा नहीं खाएंगे, गुरु से वचन भर लेते हैं आज के बाद मुर्गा नहीं खाएंगे, गुरु से वचन भर लेते हैं आज के बाद मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, और गुरु जी अपने आश्रम में बैठे हुए हैं और घर में सब कुछ चल रहा है, सब कुछ खा पी रहे हैं। फिर हम सोचते हैं कि भगवान हमारी नहीं सुनता। भगवान तुम्हारी क्यों सुनेगा? तुम भगवान की सुनते हो क्या? जब तुम नहीं सुनते तो उसे भी सुनने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है। तुम्हें सुधारने के लिए उसने संतों को तुम्हारे पास भेजा कि कुछ सुधर जाएगा, कुछ भला हो जाएगा, लेकिन तुम तो माया में इतने डूबे पड़े हो, तुम तो पैसों की चकाचौंध में इतने अंधे पड़े हो, तुम तो गुरुओं को भी पागल समझते हो, संतों को भी समझते हो कि कुछ नहीं है, ये तो हमारे जैसे हैं, ये तो हमारे जैसे हैं, जैसे हम हैं ऐसे ये हैं, जैसे कपड़े हम पहनते हैं ऐसे कपड़े सूत के ये पहनते हैं, रेशम के ये पहनते हैं, जैसी रोटी हम खाते हैं ऐसी ये खाते हैं, जैसे हम सोते हैं ऐसे ये सोते हैं। तो बतलाइए क्या अंतर है? ऐसा सोचते हैं सभी लोग, सभी को भी नहीं कहूँगा, कुछ तो हैं जो गुरु के बहुत प्यारे हैं, तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ज़्यादा सोचते हैं ऐसा। लेकिन इतना याद रखना, गुरु महाराज जी की वाणी गुरु महिमा के अंदर है कि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, दुखी रहे संसार में और आगे यम का फंद। गुरु महाराज जी की वाणी है, गुरु महाराज जी ने ये शब्द बोले हैं कि जो व्यक्ति गुरु को मनुष्य समझते हैं वे इस दुनिया में माया के मोह में अंधे हैं, वो दुखी रहते हैं इस संसार में और आगे उनको यम का फंद मिलता है, अर्थात 84 लाख योनियां मिलती हैं, उसमें उन्हें भटकना पड़ता है। आज तो पैसे हैं तुम्हारे पास, आज तो गाड़ी में घूम रहे हो, सोने चांदी पहन रहे हो, खूब अच्छे अच्छे मेवे मिष्ठान और न जाने कितने अच्छे और बुरे व्यंजन खा रहे हो, लेकिन जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा वो परमात्मा इसमें से अपनी दी हुई सांसों को निकाल लेगा। उस दिन याद रखना, जब अगला जन्म तुम्हारा होगा तो जानते हो फिर क्या खाने को मिलेगा? फिर नाली के कीड़े बनेंगे, कभी मच्छर बनेंगे, कभी मक्खी बनेंगे, कभी कुत्ता बनेंगे, कभी बिल्ली बनेंगे। क्यों? ऐसा ही है ना। इसलिए हम कहते हैं, सभी संत महापुरुष कहते हैं, और आज से नहीं सतयुग से कहते आ रहे हैं कि उस परमात्मा की भक्ति कर, उस भक्ति के आनंद में डूब जा, इस जन्म मन के चक्कर से छूट जा, और जो इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है उसी का कल्याण होता है। कलयुग चल रहा है, एक छोटा सा प्रसंग सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक दफा गुरुजी पूजा करने के लिए बैठ गए। पूजा करने के लिए बैठ गए, चेले बहुत सारे थे आश्रम में, लेकिन उस समय गुरुजी के पास 2-3 चेले थे। उसमें एक चेला नया था जो बहुत कामचोर था। गुरुजी ने उससे कहा, देख भाई, मैं तो आसन पे बैठ गया हूँ तख्त पर। गुरुजी तख्त पर बैठे थे, हमदकुंड काफी बड़ा था, सारी सामग्रियां लगी हुई थी, लेकिन एक चीज गुरुजी भूल गए, वो थी क्या? तुलसी दल। तुलसी दल भूल गए। अपने उस नए शिष्य से कहने लगे, जब कोई नया शिष्य आता है ना तो उसको सेवा ज़्यादा बतलाई जाती है,
उसी से काम ज़्यादा कराया जाता है। गुरुजी ने भी उस नए चेले से कहा कि बेटे देख, बगीचे में जा और तुलसी दल उतार के लिया। चेला ऐसे खुजाने लगा सिर को और खुजा के कहने लगा, गुरुजी तुलसी होती क्या है? कैसा वृक्ष होता है तुलसी का? मैंने तो देखा नहीं, मैं तो जानता ही नहीं हूं। गुरुजी कहने लगे, तुझे इतने दिन हो गए, तू आज तक तुलसी जी को नहीं जानता? कि नहीं गुरुजी, मैं तो नहीं जानता। दूसरे चेले को बुला लिया कि तू चला जा बगीचे में और तुलसी दल उतार के लिया। पूजा में तुलसी तो जरूर चाहिए, उसके बिना कैसे पूजा करेंगे। दूसरा चेला कहने लगा, गुरुजी तुलसी जी वही तो है ना जो केले के पत्ते की तरह खूब बड़े बड़े पत्ते होते हैं, इतने बड़े बड़े। गुरुजी ने अपने माथे पे सिर हाथ रखा, कहने लगे, वाह भाई वाह, तू तो इसका भी गुरु निकला। लेकिन गुरुजी भी तो गुरुजी हैं। चेले कितनी भी चालाकी कर ले, लेकिन गुरु ऐसी बात नहीं है, एक आध दांव तो अपने पास भी रखते हैं। गुरुजी ने कहा, एक काम करो, तुम भी नहीं जानते और तुम भी नहीं जानते, तो एक काम करो। चेला कहने लगा, गुरुजी आप ही चले जाओ ना, 1 मिनट का तो काम ही है, आपको जरा सी देर लगेगी, आप जाके खुद ले आओ। गुरुजी कहने लगे, हाँ भाई मुझे तो जाना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, क्योंकि मैं आसन पे बैठ चुका हूं और बिना पूजा किए मैं आसन से उतर नहीं सकता। इसलिए अब दोनों एक काम करो, मेरा तख्त उठा लो, तख्त उठा के बगीचे में लेकर चलो। अब दोनों की हवा खराब। पहली बात तो तख्त इतना भारी, ऊपर से गुरुजी कुंटलों के। अब 2 व्यक्ति कैसे उठाएं? एक इधर लग गया, एक इधर लग गया, दोनों ने तख्त जोर से उठा लिया और दोनों ने तख्त जोर से उठाया, धीरे धीरे पूरे जोर लगा दिए और उठाकर धीरे धीरे जा रहे हैं बगीचे में। और मन मन में दोनों सोच रहे हैं, ये इतनी बड़ी आफत लेने से तो बढ़िया था हम बगीचे में जाके तुलसा जी उतार लाते। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं बच्चों, तुम नहीं जानते, चलो आज मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, मुझे ही लेके चलो। और गुरुजी का तख्त जा रहा है बगीचे में। गुरुजी बगीचे में गए, वो पसीनों में तर हो गए। तर होने के बाद गुरुजी ने कहा, देख ली अब तुलसी ऐसी होती है, तुलसी का वृक्ष। तो वो कहने लगे, गुरुजी सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन इस तुलसी वृक्ष को नहीं भूलेंगे जीवन भर, क्योंकि इस तुलसी वृक्ष की वजह से तो आज हम पसीनों में नहा गए हैं। तो ये गुरुओं की महिमा है। चेले तो चेले होते ही हैं, लेकिन गुरु भी गुरु होते हैं। इसलिए कभी गुरु से झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुरु से कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरु जो आज्ञा दें उसको मानना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय।